ये महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से अच्छा संकेत मिल रहे हैं उसके लिए एक तो मुबारकबाद आपको। अब आगे क्या, आगे जो पार्टियां टूट के गई हैं उनको वापस लाएंगे अपनी तरफ? बिल्कुल। जैसे मैं एक बात कहूँ, सुधांशु जी की आज बात सुन रही थी, ऐसा लग रहा है चोट बहुत गहरी लगी है, क्योंकि वो सब जगह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में था, नहीं था। अरे मैं बता दूं सर, टीएमसी बिल्कुल इंडिया अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा होगा, पर वो इंडिया अलायंस के गठबंधन में बकायदा है। शायद उनको पता नहीं होगा, अब आज लग रहा है चोट गहरी लगी है। पर मैं एक चीज कहूंगी कि जहां तक वो पार्टीज एनडीए के साथ हैं, कौन सी पार्टीज एनडीए के साथ हैं? वो पार्टीज हैं जिनके एजेंसीज का दुरुपयोग कर आपने उनको साथ में बनाया, जिनको सत्ता बल के चलते आपने उनको चेतावनी देकर अपने साथ किया। 48 या 42 कितनी पार्टीज हैं इनके साथ, वो तो मुझे अभी तक नहीं पता है, पर कुछ 42 पार्टीज की बात है। उनमें से कितनी पार्टीज हैं जिनको जबरदस्ती इन्होंने अपने अलायंस में लिया है? नहीं तो आप वो लोग सभी चाहेंगे कि अगर देखेंगे, सवाल ये कि आप उनको अपनी तरफ ले लेंगे क्या वापस? जहां प्रजातंत्र और संविधान को सबसे ऊपर रखकर और जन की बात कर और मन की बात कम कर अगर काम करेंगे तो हम बकायदा उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि एक ही विश्वास से उनको आना है कि संविधान और प्रजातंत्र सबसे ऊपर और देश का विकास सबको साथ लेकर। क्योंकि इनके जो नारे थे उसको सही मायने में पूरा करने का काम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आज शाम तक हम वो शुरुआत कर देंगे। यानी शाम तक सरकार बनेगी, दोनों दावे कर रहे हैं। प्रियंका जी भी दावा कर रही हैं, रागिनी जी भी दावा कर रही हैं। सुधांशु जी देखिए, शायद प्रियंका जी ने हमारे आने से पहले सुना नहीं था कि आप लोग जदयू और टीडीपी की बात कर रहे थे। मैंने सिर्फ यथार्थ बताया। प्रियंका जी का जवाब क्या था? उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, मगर इंडी गठबंधन के साथ थी। मतलब चुनाव तो साथ में मिलकर नहीं लड़ा और वो ख्याली पुलाव वाली सरकार में साथ यूपी में थी। सुधांशु जी, मैंने तो ये भी पूछा कि आम आदमी पार्टी यूपी में तो थी ना, भदोही की सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही कैंडिडेट था। तो वो अलग अलग राज्यों में इन्होंने अलग अलग गठबंधन बना रखे थे। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। अरे बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया यूपी से। अब तो पहली तो यही बात हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन में अगर ममता जी रहेंगी तो ममता जी बढ़ी कि अखिलेश जी बढ़े? हाँ जी बताइए, रागिनी जी बताइए। मैं तो कह रहा हूँ ना, पंजाब बताइए कौन बढ़ा? वो टेंशन हटा दें। देखिए, क्योंकि ईश्वर का जो अवतार थे भगवान ईश्वर का जो अपने आप को अवतार मानते थे, जनता ने उनको कहा है कि जरा विवेक रखें, आप अपने आप को भगवान के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आप इतनी टेंशन मत लीजिए, हम आपको टेंशन मुक्त कर रहे हैं, देश की जनता आपको टेंशन मुक्त कर रही है। रागिनी देखिए, एक चीज में कंसिस्टेंसी इस बार नजर आई। जब तमाम नेता इंडिया गठबंधन के इकट्ठे होते थे तो सारे नेता एक साथ दिखते थे। जिस दिन फाइनल राउंड था चुनावों का, उस दिन भी हमने देखा कि तमाम लीडर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। लेकिन बात लीडरशिप की आती है। अभी प्रियंका जी ने कहा शाम तक जब हमारी सरकार बनेगी, यदि ऐसा होता है तो चेहरा कौन होगा? क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी ने, एनडीए ने लगातार उठाया। इधर मोदी जी हैं, उधर कौन? देखिए, पहले आपके सवाल पे आती हूँ। पहले मैं सुधांशु जी से कहती हूँ कि देखिए, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो ऐसा ही बिलबिलाता है। और मैं समझ सकती हूँ सुधांशु जी के मन पर अभी क्या बीत रही होगी। आप सुधांशु जी अपने ठगबंधन को बांध कर रखने की चिंता करिए। इंडिया गठबंधन की इतनी मजबूती है कि आपकी चिंता के बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका ठगबंधन कमजोर पड़ेगा और हम मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे, पहली बात। जहां तक चेहरे का सवाल है, चेहरे से बड़ा जनता का निर्णय है। जनता का निर्णय हमारे पक्ष में आते ही चेहरा भी सामने आ जाएगा। और जिस मुस्तैदी के साथ तालमेल कदम ताल करके हमने चुनाव लड़ा, उसी रागिनी, बीजेपी तो कहती थी कि एक साल का प्रधानमंत्री होगा, परंतु देखिए, बीजेपी तो कहती थी हम 400 पार ले आएंगे, बीजेपी तो कहती थी हम 370 अकेले ही ले आएंगे, बीजेपी तो कह रही थी हम संविधान को बदल देंगे, बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अब मोदी जी तो कह रहे थे कि वो भगवान का अवतार हैं, वो बायोलॉजिकली कंसीव नहीं हुए। पर ये सारी बायोलॉजिकल हो ना हो, इलॉजिकल बातें थी। ये जनता ने सिद्ध कर दिया है। और मैं सुधांशु जी को बहुत चौपाइयों का शौक है, तो मैं उनसे एक चौपाई में कह देती हूँ कि कही मुनीस हिमंत सुनू, जही विधि लिखी लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई केहू नहीं मेटन हार। तो जनता जनार्दन ने अब भाजपा के कपाट पर लिख दिया है
कि इस बार आपको विपक्ष में बैठना है, उसकी तैयारी नहीं, करिए। लेकिन अच्छा रागिनी जी देखिए, ये हम बातें कर रहे हैं उन संभावनाओं पर जो आपको टटोलनी है, आप टटोल रहे हैं। शायद आप भी कह रहे हैं कि ये आखिर तो जो जनता का नतीजा होता है वो मानना पड़ता है। अभी भी जो जनता का नतीजा है वो तो एनडीए के पक्ष में 290 और आपके पक्ष में 232 है। आप जनता के नतीजे से उलट जाकर उनके पाले के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो फिर आप फिर जनता का नतीजा ना बोलिए ना इसे। हाँ, ये संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए कि अभी तो किशोर जी सब कुछ ही संभावनाएं, नतीजे आए कहाँ हैं, कितने नतीजे आए हैं वो आपको पता होगा, मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, ये तो हम रुझानों पर ही बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि 60-70 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिनमें 500 से 5000 के बीच का अंतर है, तो ये तो, और उनमें से ज्यादातर तो सीटें एनडीए ने इसको जीती हुई दिखा रहे हैं। आप ये तो कह रही हैं उलट फेर तो अभी इसमें भी हो सकता है। आप कह रही हैं उलट फेर होने के बाद की बात है, उलट फेर होने के बाद की बात है वो। अगर उलट फेर, प्रियंका जी, अगर उलट फेर नहीं होता है, अगर बहुमत जो है या आगे जो है एनडीए गठबंधन रहता है, तब भी आप संभावनाएं तलाशेंगी सरकार बनाने की? नहीं, संभावनाएं तलाशने की जरूरत नहीं है। जब जनता ही मत ऐसा दे रही है कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी इनको नहीं दे रही है पूरी तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है अभी? वो ही देखना पड़ेगा। पर वो तो देखिए, गठबंधन एक पार्टी तो आपकी भी कोई पार नहीं कर रही, 100 ही पार नहीं कर रही आपके गठबंधन की कोई एक पार्टी। एक मिनट मुझे अलाउ कर दीजिए ना, मुझे बोल लेने दीजिए। तो पहले तो 272 का आंकड़ा बीजेपी ऑन इट्स ओन नहीं कर रही है। एनडीए अलायंस के साथ उनके जो पार्टीज है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो नीतीश कुमार जी हो, वो जो साइलेंट अलायंसेस थे, बीजेडी हो, बहुत सारे ऐसे थे, वाईएसआरसीपी हो, उन सबके भी तो गठबंधन बनेंगे। हम सारी जो भी हमसे बन पाते हैं, जो संविधान, फिर से दोहराऊंगी, जो संविधान को, जो प्रजातंत्र को के मूल मंत्रों पे विश्वास रखते हो और देश को उसी रास्ते पे लेकर जाने को तैयार हो, हम उसके साथ करेंगे। सुधांशु जी, 272 का आंकड़ा उन्होंने भी नहीं पार किया है। देखिए, आपने बहुत जो बात देखी कि 272 हमने नहीं पार किया है, पर जिन्होंने 100 नहीं पार किया है वो अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से बहुमत एनडीए का है, उसके बावजूद एनडीए की पराजय है। मैं मान रहा हूं हमारी अपेक्षा से कम है, क्योंकि हमारा आसमान अलग है और उनका आसमान अलग है, मगर अभी संभावनाएं तो सुनिए बहुत हैं। किशोर जी, जानते क्या होने वाला है? ये राहुल गांधी जी अभी दोनों सीटों से यदि जीत गए, यदि अभी जो दिखाई पड़ रहा है, अब समस्या होगी छोड़ेंगे किसको। अगर वायनाड छोड़ा तो दक्षिण भारत छूट जाएगा, यदि वायनाड रखा और रायबरेली अपनी बात नहीं करेंगे, तो रायबरेली में अगर प्रियंका जी आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सुधांशु जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो 400 पार के नारे से है। वो जो 400 पार का नारा दिया गया था ना, उससे दिक्कत है सबसे ज्यादा। वो कहां से आया था नंबर? जो ग्लू जोड़ने का फैक्टर था, यही तोड़ने का फैक्टर होगा। ये भविष्यवाणी सुन लीजिए। कांग्रेस का राइज सपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एमवाई में एम के चक्कर में ही दोनों साथ में आए थे, और इसके बाद 1990 में लड़े भी, अलग भी एम के ही चक्कर में हुए थे। आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर के अंदर यह भी साफ दिखेगा। और रागिनी जी जो भी रिएक्शन दे लें, अगर खुदा न खास्ता राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए तो कांग्रेस के अंदर अभी क्या क्या संभावना। रागिनी जी, ये चलने वाला नहीं है, ज्यादा दिन तक बोल रहे हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। रागिनी जी, देखिए, ये चलने वाला नहीं, ये चलने वाला नहीं है का जो सवाल पूछा जा रहा है, उसमें ये संभावना निहित है कि हमारी सरकार बन रही है। इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ सुधांशु जी को। इस पूरे डिस्कशन में ये एक बात है जो सच्ची बात है। अब देखिए, सुधांशु जी अपने दल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात करने को कुछ बचा अरे मैंने कहा गठबंधन नहीं चलने वाला, राहुल सरकार नाम तो की हमारी माला बन जप रही रहे हैं। अब आप बीच में कभी नहीं बोलते, आप कभी बीच में नहीं बोलते ना, वो हम एक संयम बनाए। तो देखिए, यही पाला स्मृति ईरानी भाग गया भगोड़ा, अरे फिर बीच में बोल रहे हैं। अब धैर्य रखिए, इतना मत परेशान होइए, होता है, आप विपक्ष में बैठेगा। तो स्मृति ईरानी भाग गया, भगोड़ा है, कहाँ गया, ये हार गई ना, अब चुनाव हारेंगी, फिर कहाँ जाके मुंह दिखाएंगी। अभी एक माइक